राम सिसवा सरस हॉस्पिटल पे जो कार्रवाई किया था मैं वो केस वापस ले रहा हूँ, क्योंकि जिस वजह से मैं केस किया था वो हमको वो वजह नहीं थी, किसी के मतलब आने कहने वाने पे मैं कर दिया था, तो मैं वो केस वापस ले रहा हूँ। मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। आज एक सहयोगी चैनल ने खबर चलाया था जिसमें अस्पताल में दलाली न मिलने के कारण एक उमेश कुशवाहा नामक व्यक्ति अस्पताल संचालक के ऊपर इल्जाम लगाया था। आज हम उसका खुलासा करने वाले हैं और बैक टू बैक करके एक एक वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं और आप सभी से इस बात का प्रतिक्रिया लेंगे। अंत में कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इस सारे मामले पे आपका कुछ क्या कहना है। दोस्तों, पूरा मामला यह है कि एक पेशेंट अस्पताल में आता है और वहां पे अपने मरीज को एडमिट कराता है। अंतिम दिन जिस दिन डिस्चार्ज होना था उससे एक दिन पहले एक दलाल आता है और कहता है कि ये हमारे परिवार का मामला है और हमको इसमें कुछ बिल बढ़ा के हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, कुछ हमको कमीशन दे दीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो शुद्ध रूप से दलाल है और उसका रिकॉर्ड रविंद्र नगर थाने में है और एक अस्थायी अस्पताल में वो काम भी करता है। हमारे साथ अस्पताल संचालक आदर्श धर दुबे हैं। आदर्श जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कुछ मामला चल रहा है जिले में, पहले तो एक व्यक्ति जाता है जो आपके अस्पताल में आता है, वो जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देता है और उसके बाद फिर आज एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो खुद ये कहता दिख रहा है कि हमको किसी ने बढ़ा चढ़ा के वहां पे लेके गया था और आपका इल्जाम है कि एक उमेश कुशवाहा नामक दलाल आपके अस्पताल में ये सब काम कराया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सारी बातों पर? 16 तारीख के दिनांक में एक मरीज आता है मेरे वहाँ और वो मरीज 20,000 के पैकेज में उससे बात होती है कि आप 20,000 में दवाई वाई सहित उसकी पूरा इलाज कर दिया जाएगा। उसमें 19 तारीख के दिनांक में एक अनजान व्यक्ति उमेश कुशवाहा नाम का आता है और कहता है कि वो मेरे रिश्तेदार थे। ये कहने के बाद पता चला कि वो उसके रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि उसके साथ परिजन थे ही नहीं। तो हम लोग को कन्फर्म हुआ नहीं कि उसके रिश्तेदार हैं कौन है, लेकिन वो उमेश कुशवाहा नाम के जो व्यक्ति थे वो कहने लगे कि बिल कुछ बढ़ा दीजिए, बाकी थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा। तो हम लोग कहे कि ये सब काम तो हम लोग करते नहीं हैं, बाकी यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो उसके बाद कहने लगा कि ठीक है, तब हम समझा देंगे, जैसा होगा वैसा बता देंगे। फिर उसके बाद मरीज को 20 तारीख के दिनांक में डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के समय उसका कुछ डिस्काउंट भी किया गया। डिस्काउंट के बाद मरीज़ खुद ही अपना वीडियो कंसल्ट दे के गया है कि हाँ हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, उसके माँ बेटे दोनों सुरक्षित हैं। और उसके बाद वो खुद ही डिस्काउंट कराने के बाद पैसा जमा करके लिखित दे के गया कि हाँ 10,800 बिल बना तो 9,000 रुपया जमा किए। अब मम्मी में 20,000 बताया गया है, उसमें 5,000 रुपया जमा किया। इसके अलावा कोई और चार्ज लिया गया है? नहीं लिया गया है ना? लिया गया है? नहीं लिया गया है ना? बच्चे में जमा कितना? 9,000 रुपया जमा किए हैं। मम्मी में 5,000 रुपया। इसके अलावा कोई और चार्ज लिया गया है? नहीं लिया गया है ना? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उमेश कुशवाहा को दलाल सबसे संबोधित कर रहे हैं तो उसके पीछे का वजह क्या है? कैसे आपको मालूम है कि वो दलाल हैं? उसके पीछे की वजह यह है मानस जी कि वो आने के बाद वो पहला शब्द उनका यही था कि इसमें बिल में कुछ इंक्रीज कर दीजिए, हम जमा करा देंगे और उसको थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले हमको पता चला कल ही के दिनांक में कि रविंद्र नगर थाने पर भी इसके पहले SDM साहब ने जब छापा मारा था जिला अस्पताल के कुछ माध्यम पे, तो जब छापा मारा था तो उसमें उमेश कुशवाहा की भी गिरफ्तारी शायद हुई थी। और रविंद्र नगर थाने पे पहले भी कई बार वो इमरजेंसी वार्ड जो है वहाँ से दलाली करते हुए उठाए गए हैं। तो वो प्रमाण तो रविंद्र नगर थाना भी दे सकता है, लेकिन उनका बैकग्राउंड भी पता किया हमने, तो पहले से भी उनके पास कई आरोपित। अच्छा, आप ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो किसी निजी अस्पताल में काम करता है और कहीं ना कहीं आपके लिए ये षड्यंत्र है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? निजी अस्पतालों से तो वो जुड़े हुए हैं ही। कुछ निजी अस्पतालों में हो सकता है कि एक अगल बगल के कुछ एकाध अस्पताल में वो काम भी करते हैं, क्योंकि वो उनके जाने के बाद कुछ अस्पतालों का फ़ोन भी मेरे पास आया था और उनके साथ शायद आए भी थे वो। लेकिन अब पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है किसके वहाँ काम करते हैं, लेकिन वो काम तो करते हैं। अब वही जाने किसके वहाँ काम करते हैं, किसके वहाँ नहीं काम करते हैं। तो अभी वीडियो जारी हो गया है और उसमें जो पीड़ित है वो कह रहा है कि हमको ऐसा बहला फुसला के ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो आगे की कार्रवाई उमेश कुशवाहा के लिए आप क्या करेंगे? क्या कुछ उनके पे कार्रवाई आप करना चाहेंगे? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे ऊपर आरोपित की जा रही हैं वो निराधार है, उस पर कोई चीज़ें ही नहीं हैं। उसके बाद जब उमेश कुशवाहा के जाने के बाद अगले दिन ही मैंने थाने को तहरीर प्राप्त करा दिया, उमेश कुशवाहा का भी, और जो एक आध चैनल वाले थे जो लोग उनको उस व्यक्ति को चढ़ा बढ़ा के अपना जो वीडियो बनवाए थे और करवाए थे, वो व्यक्ति एकदम उसका समझने सोचने की शक्ति नहीं थी। वो उसको अनाप शनाप भर के लोगों ने वीडियो बनवा दिया। वो खुद ही उस वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा कम से कम पैसे में इलाज हो गया है, सब कुछ स्टाम्प पे लिख के वो खुद ही दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें तो झूठ ही
अफवाहें फैला के मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एक तरफ दैनिक भास्कर की टीम स्वास्थ्य विभाग का लगातार पट्टी खोल रहा है और दलालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, जहां पे पूरे जिले में, पूरे मंडल में कमीशन खोरी चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा मामला, एक अस्पताल जो कमीशन नहीं दे रहा है उसके ऊपर जबरदस्ती एप्लीकेशन डाला जा रहा है, उसको जबरदस्ती दोषी बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ दैनिक भास्कर का अगर हम रिपोर्ट उठा के देखें तो कौन कौन से अस्पताल इन सारे चीज़ों में संलिप्त हैं वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो आप सभी से मेरा ये गुजारिश है, ये निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कराएं। तो कैमरे के पीछे थे आदित्य और मैं मानस पांडे, टीम मानस धारा। धन्यवाद।